भगवान से रहा नहीं जाता, मित्र की याद आती है। काल को, स्थिति को प्रभु टाल नहीं सकते, इसका नाम होता है समय। कन्हैया सुदामा से खूब प्रेम करते थे, खूब प्रेम करते थे उनसे। और उस योगी से कौन प्रेम नहीं करेगा? जो योगी अपनी औलाद से प्रेम नहीं करता है, संसार से प्रेम नहीं करता है, केवल कृष्ण से ही प्रेम करता है, ऐसे भक्त को भक्त वत्सल कैसे दूर रख सकते हैं? प्रारब्ध जब तक है अवश्यमेव भोक्तव्यम यद किंचित शुभाशुभम। आपके प्रारब्ध में है। भगवान पांडवों के साथ थे, दुख में हमेशा थे, लेकिन भगवान ने प्रारब्ध पांडवों का बदल नहीं सकते। जो है आपके, वो आपको भोगना पड़ेगा। आपका कर्म है तो आपकी भाग्य थोड़ा सुधरी रहेगी, थोड़ा सा। कर्म अच्छे हैं इसलिए आपको जो लिखा है वो भोगना है। सुदामा को भगवान तब भी मिल सकते थे, लेकिन यहां सुदामा का भोग, काल से प्रतीक्षा करते हैं भगवान। ये काल, समय कम से कम हो सके तो मेरे लिए ही सही, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़, ताकि मेरा मित्र सुदामा मेरे घर में आ जाए, मिल लूं, उससे दर्शन कर लूं। वो उसकी दशा मुझे देखी नहीं जाती, उसके खाने के लिए नहीं रहता, उसका घर तो चूता है, उसके पास तो वस्त्र भी नहीं है। यहां हमारे पास सब कुछ है। योग माये, कुछ तो करो। महात्मा का वेश बनाते, प्रारब्ध समाप्त हो रहा है। कौन? वो प्रारब्ध समाप्त हो रहा है जो ग्रहण वाला था, जो गरीबी वाला था, जो तपस्या वाला था, जो त्याग वाला था, वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान का सानिध्य धीरे धीरे अब सुदामा को प्राप्त हो रहा है। महात्मन सुदामा नगरी प्रवेश करते हैं। 5 महात्मा पहुंचते हैं। देवी भिक्षाम देहि, बाहर निकलती है, कहती है महात्मन आपको प्रणाम है, आदेश करो, हमें तो भिक्षा चाहिए। देखना, जो घर की मर्यादा बचाती हैं उन माताओं को देखना, और जो घर की मर्यादाओं से मजाक करती हैं उनका भी देखना। मर्यादा को बचाते हुए सुशीला कहती हैं, हे महात्मन, हम आज आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? हमारे घर में सूतक लगा है। सूतक लगा है तो जल कुछ तो मिल सकता है। कहें नहीं, हमारे घर में जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? बेटी का जन्म हुआ है। वो बेटी कौन है? हे महात्मन, उस बेटी का नाम है दरिद्रता, इसलिए हम आपको कुछ खिला नहीं सकते। उसका नाम दरिद्रता है। महात्मन कहते हैं, हे देवी, आपके पति का नाम सुदामा है, आपके पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं ना। कहती है, हे प्रभु, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर में बाबाजू नित हूँ एकादशी हो। हम हमेशा व्रत रहते हैं, कुछ घर में खाने के लिए नहीं, इसलिए हम व्रत रहते हैं। आपके पति तो द्वारिकाधीश, पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, आप क्यों नहीं कहते? इतना कह के महात्मा चले जाते हैं। लौट के सुदामा आते हैं। सुदामा जब लौट करके आते हैं तो पत्नी का आज दुखी मन देखा। बहुत दिन हुआ, हमेशा मुस्कुरा के मिलती थी, लेकिन आज थोड़ा कष्ट में है। सुशीले, क्या हुआ प्रिय? प्रभु, कोई बात नहीं, हमें इसका दुख नहीं है कि आप हमारे द्वारिकाधीश के बारे में बताते तो रहे,
दुख इस बात का है कि आप मुझे, हमें गरीबी का भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि आपने कभी ये नहीं बताया कि कृष्ण आपके मित्र, ये आपने नहीं बताया। आपको बताना चाहिए। हम आपकी भार्या हैं, सहचरी हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहिए। आपके द्वारिकाधीश मित्र हैं। किसी का कोई एक गांव का प्रधान मित्र हो जाए या कोई परिचित का विधायक हो जाए तो गांव में बेचारा नई नई पोस्टिंग कराने के बाद दरोगा आएगा तो उसका ट्रांसफर तुरंत कराएंगे। तुम नहीं जानते हो हमको, विधायक के हम भतीजे हैं, हम विधायक के पीएस हैं, अभी तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे। क्यों? क्योंकि विधायक जी फोन कर देंगे, चौकी से तुम्हारा ट्रांसफर होगा। हम तुच्छ से मानव, लेकिन त्याग देखिए कि हम हमारे मित्र का मुझसे कोई नाम ले कि मुझे मित्र है, ये नहीं। इसलिए हे प्रभु आप जाओ ना। दरिद्रा सीदमाना सबे पमाना भिगम्य च। आप चले जाओ, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए नहीं जाऊंगा कि मुझे वो धन दे देंगे ना। मैं इसलिए जाऊंगा, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हमें उनका दर्शन मिलेगा। आज कन्हैया इस दृश्य को देख करके, जब सुदामा ने संकल्प कर लिया कि मैं जाऊंगा द्वारिकापुरी, सुदामा अपने पुरी से निकलते हैं, अपने नगर से, कुछ तो दे दो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। अब देखो, व्यक्ति जैसा होगा पड़ोसी भी तो वैसे ही होगा। जैसे जो बस्ती में रहेगा पड़ोसी भी वैसे ही होगा। कितना धनवान सुदामा जी थे कि पड़ोसी कितना धनवान। जाती है एक जगह से 4-6 घर से थोड़ा थोड़ा तंडुल मांग करके लाती, मांग करके लाती, फिर बांधने के लिए कुछ नहीं है तो किसी मैले कुचैले वस्त्र में बांधती है, एक पोटली बना देती है, तंडुल को देती है, सुदामा जी ले लेते हैं। कन्हैया उधर से देखते हैं, योगमाया चले जाओ जल्दी से, मेरा मित्र आ रहा है। सुदामा जी चल लेते हैं। परमात्मा अखिल ध्येय प्रत्यनीक द्वारिकाधीश नाम है। कहे द्वारिकाधीश? हाँ वही द्वारिकाधीश, वो मेरे मित्र हैं। जो यूं कहते हैं कि वो मेरे मित्र हैं, समझ जाते हैं कि प्रभु के अपने भक्त अलग होते हैं, अलबेले होते हैं। जा करके वो प्रभु से निवेदन। ठाकुर जी बैठते हैं मैया रुक्मिणी के साथ, तांबूल मैया ने दिया है, ठाकुर जी चबाना चाहते हैं। वो दास द्वारपाल जाता है, निवेदन करता है, प्रभु एक भूदेव आए हैं। हाँ हाँ तो आगे कई भूदेव आए हैं, उनका बोल पड़ता है, शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही आगे धोती पटी सी लटी दुपटी सी और पाए उपाय नहीं को नहीं। आगे क्या कहे, पूछत दीन दयाल उधार। खिल पड़े प्रभु जी। आगे के बताओ बात आपन नाम सुदामा। कन्हैया दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा मेरा मित्र सुदामा। तांबूल को छोड़ा कन्हैया, पैर को लटकते भिड़कते गोविंद दौड़ करके स्पर्श किए और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। और ठाकुर जी जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो सख्यो प्रियस्य विप्ररसे रंग श्रृंगार निर्वृतः प्रीतोर विमोचयन बिंदुं नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। दोनों को
नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रु प्रवाहित हो रहे। बैठाते हैं सुदामा को, गले से मिलाते हैं। जब सुदाम मिल लिए, जैसे सुदाम देव को ले जाते हैं, पर्यंक पे बैठाते हैं। ठाकुर जी रुक्मिणी को कहते हैं, हे प्राणवल्लभे, जाओ जल्दी से थार को लेकर के आओ। आज तक रुक्मिणी से प्रभु ने कोई काम नहीं कहा। रुक्मिणी समझ गई कोई अवधूत है, ये कोई हो ना हो, ये कोई अलौकिक है। सत्यभामा खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, तुम चल लेकर के आओ। अरे मित्र के लिए व्यवस्था करके ले आओ, पैर रखने के लिए मैट लेकर के आओ, चटाई लेकर के आओ। बैठा दिया। ठाकुर जी नीचे बैठ गए, ब्राह्मण को ऊपर बैठा दिया और ठाकुर जी ने सुदाम देव का चरण पकड़ लिया। जैसे ठाकुर जी ने सुदाम देव का चरण पकड़ा तो जो बेबाई थी, ऐसो बेहाल बेबाईन सो पद कंटक जाई लगे भूल जो। कंटका बिद्ध है, बेबाइयां फटी हुई हैं और कन्हैया को देख रहे हैं, कन्हैया को सुदामा देख रहे हैं, सुदामा को कन्हैया देख रहे हैं। ओ बंटका विद्वान है और हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते दिन हो। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा। ठाकुर जी ने अभिषेक कर दिया। ठाकुर जी ने कहा मित्र की सेवा करें तो कैसे करें, तो करें क्या, तो पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग। क्यों पग धोया? भगवान कहते हैं इस अवधूत का यदि मैं चरण धुलूं तो किससे छूऊं? जल से। तो जल में कौन जल श्रेष्ठ है? कहे गंगा जल श्रेष्ठ है, वो तो मेरे चरण से निकला है और चरण से मेरा अभिषेक होगा, चरण से उसका चरण धुलूंगा, उस अवधूत का, उस भूदेव का। ये तो शोभा नहीं देगा, इसलिए श्रेष्ठ क्या होगा? तो श्रेष्ठ ठाकुर जी ने अपने आप को ये समझा कि अपने नेत्रों से यदि इनका अभिषेक कर दूं तो ये अच्छा जल होगा। इसलिए ठाकुर जी कुछ न सुने, कुछ न देखा, जल लेकर के रुक्मिणी खड़ी हैं, लोटा लेकर के सत्यभामा खड़ी हैं, आठों पट्ट महिषियां खड़ी हैं, देख रही हैं। लेकिन ठाकुर जी वो विवाही का जो पैर देखते हैं, पांव को धुलने लगते हैं और ठाकुर जी के अनायास में ही एक नहीं, एक नेत्र से चार धाराएं बहने लगी, 8 धाराओं में परिणत हो गई। वो धारा और मोटी हो गई और जैसे मोटी हो गई तो मानो कि जैसे टोटी का जल तेजी से गिरता है, तो चरण में जो लगा हुआ आपके पैर में कहीं खेत से आते हो तो जो भी कोई चीजें रहती हैं, वस्तु रहती है, धुल जाती हैं। सेम इतना तेजी से अपने नेत्रों का जल प्रवाह किया ठाकुर जी ने कि सारा जितना भी था वेदना बेबाई सारी ठाकुर जी ने ठीक कर दिया, मानो औषधि लगा दिया अपने जल से। रुक्मिणी खड़ी देख रही है, जिस लक्ष्मी को त्रैलोक्य पाने के लिए तरसता है। बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि, सिद्ध गंधर्व चारण, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग पाने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि लौकिक संसार में रहने वाला मानव तरसता है उस लक्ष्मी को पाने के लिए। ये मुझ लक्ष्मी को परित्याग करके इस नारायण से अपने चरणों को धुला लिया। प्रणाम है ऐसे विप्र। किमनेन कृतं पुण्येन अवधूतेन भिक्षुना श्रिया
हीन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। ठाकुर जी ने चरण को धुला, बखारा, वस्त्र को पहनाया, सब लोगों को बैठाया, आओ तुम भी चरण धो लो, तुम भी चरण धो लो। हमारे घर में जब कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य आता है, मेरे घर में कोई अच्छा सदगुरु आता है, हम उसके चरण धुलते हैं। क्योंकि चरण धुलते हैं, ये चरण धुलना हमारे परमात्मा ने सिखाया है, मेरे ईश्वर ने सिखाया है मुझे इस चरण को धुलना। इस चरण को ऐसे ही ब्राह्मणों का चरण भगवान ने धोया है, इसलिए हम भी धोते हैं। सारे पटरानियों को बुलाया, खिलाया, शयन कक्ष में जाते हैं। जब शयन कक्ष में जाते हैं तो कहते हैं कि ये बताओ शादी वादी किया कि नहीं? हाँ मैंने तो कर लिया। तूने किया कि नहीं? मैंने तो कर लिया। तेरी भाभी नहीं तो यहाँ भेजा है। अच्छा बच्चे कितने? 5-5। तू किया कि नहीं? हाँ मैंने किया ना। ये जो खड़ी थी, तो कहे जो खड़ी थी सारी सारी? कहे हाँ हाँ सारी मेरी है। अभी हाल बुलाता हूँ, परिचय कराता हूँ। रुक्मिणी आओ, सत्यभामा आओ, भद्रा आओ, लक्ष्मण आ जाओ, जामवंती आ जाओ, नग्न जी तुम भी आ जाओ, हे भद्र जल्दी आ जाओ। रुक्मिणी जी ने पैर धोया, प्रणाम किया। 8 पटरानी एक एक करके बड़ा प्रसन्न होते, सब तेरी है? हाँ सब मेरी है। कैसे हुआ? कहे बाद में बताएंगे, अभी तो आप आशीर्वाद दो। अखंड सौभाग्यवती वर्षिर वर्चस्सुमाय समाक्षोभमानम धनम धान्यम बहुपुत्र लाभ संवत्सरम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। कई सब हो चुके हैं, 56 करोड़ का परिवार है, बस आप आशीर्वाद दो। आप आशीर्वाद ठाकुर जी ने मतलब मन में कहते हैं कि नहीं, आशीर्वाद देना शुरू कर दिए। 150 को देना, वाह आशीर्वाद आशीर्वाद। 100 को दिया, 1000 को दिया, 500 को दिया। एक तो बेचारे वृद्ध ब्राह्मण, दूसरी बात खाए पिए नहीं थे, टॉनिक वगैरह कुछ था नहीं, एनर्जी भी शरीर में था, हाथ उठा के ऐसे करते हैं, जय हो जय हो। अब तो आवाज भी नहीं आ रही। कहते रे कन्हैया तू आजा, ये इनका ये बंद नहीं होगी। एक काम कर, सबका पति तू ही है ना, आजा तो ही आशीर्वाद दे दे, उससे ही सबका आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद को प्रदान कर दिया, मिलवाए। मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार इत्यादि भेजा है कि नहीं? अब बता। वहां तो नहीं बताता था। तुझे याद है वो चना का कह यहाँ नहीं है, भाव है, चना वगैरह का प्रसंग यहाँ पे नहीं है। हाँ हाँ याद है, तो तूने खा लिया था। अब बता, ऐसे ही भाभी कुछ लाई होंगी तो तू मेरा भी खा जाएगा, दे। नहीं करने या कुछ नहीं लाए। अच्छा, व्यक्ति जब कोई अमूल्य वस्त्र लिए रहता है तो उसका ध्यान उसका हाथ उसके तरफ जाने लगता है। अचानक से पोटली की तरफ उनका ध्यान गया, और जैसे ही ध्यान गया सुदाम देव का, तब भगवान ने देखा, ओहो मेरा गिफ्ट तो यहाँ बाबा ने अपने कांख के नीचे शिफ्ट किया है, लाओ लाओ लाओ। पकड़ के खींचना चाह, अरे जो पोटली को खींचा और ठाकुर जी ने खाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 3 मारा, तब तक रुक्मिणी आ गई। प्रभु अकेले नहीं, हम भी इधर, हमको भी दे दो। लोग कहते हैं कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सबको सब कुछ दे दोगे। अरे प्रभु किसको क्या ना दे, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। कोटि कोटि रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे एक ब्रह्मांड को दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? यहाँ तो त्रैलोक्य की बात होती, ये सब किंवदंती है। रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि ये अवधूत के घर का हाथ का वो तपस्वी पतिव्रता का प्रसाद आया है, उस प्रसाद को मैं भी ग्रहण कर लूंगी तो सारी पतिव्रताओं को मैं भी आशीर्वाद दूंगी। कम से कम उस प्रसाद को ग्रहण तो कर लो, हम सारी सखियां मिलकर के खा लेंगे। रुक्मिणी ने इसलिए उस प्रसाद को ग्रहण किया। अद्भुत मिलन है कृष्ण और सुदामा का। रात्रि भर वार्तालाप करते हैं, सुबह होता है, कहते हैं अब मैं चलूंगा। ठीक है मित्र तू जा। जब जाने लगते हैं सुदामा तो कहते हैं कि मित्र ये जो वस्त्र तूने पहना इसको भी जरा दे दे, ये पनाही है इसको भी दे दे। ओ मित्र वाला जरा वस्त्र लाना, उसको पहना देते हैं। मैले कुचैले वस्त्र को जैसे आए थे यथावत वैसे ही भगवान ने वहां पे पहुंचा दिया। छोड़ करके बाहर आते हैं और कहते हैं, जब छोड़ के आए मित्र को गले मिले, आलिंगन किए और उसी को स्मरण करते हैं। कहते हैं क्वा हम दरिद्र पापियान, मैं कहा दरिद्र पापी, अपने आप को कहते सुदाम जी,
मुझे कुछ नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है? हम तो कुछ लेने ही नहीं आए थे, हम तो दर्शन करने आए थे। क्वाहम दरिद्रा पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। वो श्रिया के निकेतन हमारे लिए कितना मुझे उन्होंने सम्मान दिया और इतना ज्यादा सम्मान दिया, इसलिए हे प्रभु आपने कुछ बहुत कुछ दे दिया। बाहुभ्याम परिरंभिता, मुझे आलिंगन किया, मेरा चरण धोया, ब्राह्मण को और क्या चाहिए? आपका आभार है प्रभु। अब भला बताओ, भगवान ने सुदाम देव को वस्त्र अपना क्यों नहीं दिया? इसलिए ठाकुर जी ने नहीं दिया कि ये जो लोग हैं द्वारिकावासी, ये ना सोचें कि हमारे प्रभु इतने बड़े दातार हैं कि कोई भिखारी बन करके आता है, कोई कैसे भी स्वरूप बना करके आता है, प्रभु हमारे उदार मना करके। और दूसरी बात है, ये तो मेरा मित्र है, मैं तो किसी को ऐसा नहीं भेज सकता, ये तो मेरा मित्र है। कोई ये ना कहे कि अपने मित्र के पास कुछ नहीं था, प्रभु ने सर्वस्व अपना वस्त्र दान करके और मित्र को भेज दिया। कोई मेरे मित्र को दया का पात्र न समझे, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए ठाकुर जी ने वस्त्र को ले लिया, नहीं मित्र तो नहीं दिया। आगे चलते हैं, उसी तरह से सेम योग माया ने कर दिया। इधर ठाकुर जी ने एक पत्र को पढ़ा था, वो पत्र क्या है? छोड़ लिया था, जाते हुए सुदामा को देखा, पत्र को लिखा, भाभी ने कुछ भेजा तो जरूर है। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। ठाकुर जी ने उसको देखा है। उसको जब ठाकुर जी ने देखा, अत्यंत पीड़ा हुई नारायण को। भाभी अब तुझे ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। और एक अपने चिट को ठाकुर जी ने फटाफट लिखा और सुदामा की पोटली में बांध दिया, लेके जाना मेरे भाभी को दे दो। पहुंच गए सुदामा, और जब सुदामा ने अपनी नगरी को देखा तो सुदामा चकाचौंध रह गए। नगरी नहीं, जैसे प्रभु ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो, अरे विश्वकर्मा योग माया दोनों मिलकर के द्वारिकापुरी नहीं सुदामापुरी का निर्माण कर दो। और वहां सुदाम देव के लिए एक पुरी का निर्माण करके परिवर्तित कर दिया। सुदामा जब अपने मंदिर को देखा, डर गए, कहां मैं आ गया? मंदिर देख डरे सुदाम, मंदिर देख डरे सुदाम, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदाम, मंदिर देख डरे सुदाम, मंदिर देख डरे। यहाँ तो होती मेरी उसकी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े। मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदाम, मंदिर देख डरे, देख डरे, मंदिर देख डरे सुदाम। सुशीला आती हैं, आरती उतारती हैं। अरे प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, तू है सुशीले, ये कैसे हुआ? ये हम तो नहीं जानते हैं, जैसे भी हुआ गोविंद की कृपा से हुआ है। ये तो चमत्कार ही हुआ है, तो रघुनाथ की कृपा से हुआ है। अतः सुदाम ने आगे प्रवेश किया, अपने पैर को चिट को निकाला, जैसे देखती है, नहीं ये मेरे लिए मेरे देवर जी ने दिया होगा। क्या है? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, तेरे घर में भाभी जी नितहु द्वादशी हो। हमेशा पारण करते रहो, मौज करो। अब तो ये तो तुम्हारे पति की तपस्या है। सुदाम देव ने देखा, ये महल मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए, तेरे बालकों के लिए है। मुझे तो कृष्ण चाहिए,
तू गृहस्थी में अनुरक्त रह, मैं तो कृष्ण में अनुरक्त रहूंगा, मैं गृहस्थी से विरक्त रहूंगा, अतः मुझे कृष्ण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत प्रसंग सुदामा।